उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव को लेकर सियासत एक तरफ गर्म दिखाई दे रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव 403 विधानसभा सीटों और 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के यूपी में रथ यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो सवाल लोग उठा रहे हैं कि क्या रथ यात्रा पर भारी पड़ेगा बुलडोजर। अखिलेश यादव का एक तरफ ये संभावित जो बताया जा रहा है रथ यात्रा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने भी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ सम्मेलन का प्लान बना रही है। हमारा बूथ सबसे मजबूत की स्पिरिट के साथ भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरने वाला है, क्योंकि हर एक वोटर मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हर वोटर तक उसकी योजनाओं के लाभ और सरकारी योजनाएं जो होती हैं, पार्टी की जो सोच है, विचारधारा है, वो हर वोटर तक पहुंचना जरूरी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के तहत और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं को नैतिक अधिकार ही नहीं है इस मुद्दे को उठाने का। तो वहीं अखिलेश यादव ये बड़ी संभावित रथ यात्रा मानी जा रही है। जो राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में रथ यात्राओं का दौर रहा है। रथ यात्राएं राजनीति की दशा और दिशा भी तय करती है। अखिलेश यादव ने जब संभावित रथ यात्रा की बात कही जा रही है, तो क्या बुलडोजर पर भारी पड़ेगा रथ यात्रा? आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं आतिश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्म होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी यानी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश में बड़े स्तर पर रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, जनता से सीधे संवाद स्थापित करना और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपने जनाधार को और मजबूत करना है। तो अखिलेश यादव रथ यात्रा के माध्यम से पार्टी की विचारधारा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा और वहीं कानून व्यवस्था, बुलडोजर की बात को लेकर वो जन जन तक पहुंचना चाहते हैं। वो 75 जिले 433 विधानसभा सीटों में अपनी विचारधारा, पार्टी की सोच को पहुंचाना चाहते हैं। वहीं समाजवादी सूत्रों के अनुसार संभावित रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव प्रदेश के कई जिलों का दौरा करेंगे। यात्रा में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। और पूरी यात्रा बताई जा रही है कि पीडीए जो उनका फॉर्मूला है, पीडीए के मुद्दे को वो प्रखर तरीके से उठाएंगे और पीडीए तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। हालांकि ये जो रथ यात्रा बताई जा रही है, इसकी अंतिम तारीख, पूरा रूट और पार्टी की ओर से किसी भी तरीके की आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। अभी ये सूत्र बता रहे हैं, पार्टी सूत्रों का कहना है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह रथ यात्रा केवल जनसंपर्क अभियान नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति का अहम हिस्सा हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक मुकाबला लगातार तेज होता है। ऐसे में सपा जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश जुटा रही है। अब देखना ही रहता है कि क्या वास्तव में जिस तरीके की रथ यात्रा का ऐलान समाजवादी पार्टी कर रही है, ये आए दिनों में देखने को मिलेगा। अगले महीने अगस्त में बताया जा रहा है कि रथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, अगस्त से या सितंबर से। ऐसे में अब देखना ही रहता है कि कब इसका आधिकारिक रूप से ऐलान किया जाता है पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव पहले भी विभिन्न जो रथ यात्राएं हैं और जनसंपर्क है, जनसभाओं के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाते रहे हैं। सपा का दावा है कि इस बार के यात्रा के जरिए प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और व्यापारियों की समस्याओं को सीधे सुना जाएगा, उन्हें पार्टी के एजेंडे में शामिल भी किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी सपा की संभावित रथ यात्रा को लेकर निशाना साध रही है और साधना पार्टी के नेताओं ने शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता विकास के मुद्दों पर सरकार के साथ है। आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा और एनडीए के जो उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ सम्मेलन आयोजित किया और यह आगामी दिनों में 22 जुलाई को बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत भाजपा और एनडीए करने वाले हैं। सम्मेलनों में कार्यकर्ताओं से घर घर संपर्क बढ़ाने, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय रखने का आह्वान किया गया है। नेताओं ने कहा कि चुनाव की जीत मजबूत बूथ संगठन पर निर्भर करती है।
बूथ हमारा सबसे मजबूत, इसी स्पिरिट के साथ एनडीए आगे बढ़ना चाहता है। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में रथ यात्राओं का एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। अलग अलग दल समय समय पर ऐसे अभियानों के जरिए जनता तक अपनी जो आवाज है वो पहुंचाते रहे हैं। अब देखना ही रहता है कि क्या वास्तव में रथ यात्रा अखिलेश यादव की कब से शुरू होती है। ऐसे में अखिलेश यादव की संभावित रथ यात्रा भी आगामी चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये राजनीतिक जानकारों का भी कहना समझ में आ रहा है। अब देखना ही रहता है कि क्या अखिलेश यादव रथ यात्रा के माध्यम से बुलडोजर पर भारी लाएंगे। रथ यात्रा को पूरे प्रदेश भर में वो रथ यात्रा के माध्यम से संदेश क्या देते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और खासकर योगी आदित्यनाथ भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर 8 लोगों की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नैतिक आधार पर 2 लोगों का इस्तीफा भी हो गया है। विपक्ष को या अखिलेश यादव को इस मुद्दे पर बोलने के लिए नैतिक अधिकार ही नहीं है। वहीं अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर खेल रही है। वो भाजपा को, पूरे केंद्र सरकार को, योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को घेर रहे हैं। अब देखना ही रहता है कि क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा, बुलडोजर की बात, कानून व्यवस्था की बात लोगों तक अखिलेश यादव पहुंचाते हैं या योगी आदित्यनाथ, जैसा कि प्रदेश भर में कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। उन्होंने भी विधानसभा चुनाव के लिए हर बूथ मजबूत करने जैसे नारे के तहत कमर कस ली है उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। खैर, हमारी भी नजर बनी रहेगी कि आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है। पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से कब घोषणा की जाती है और क्या पूरा प्लान रहता है समाजवादी पार्टी का, और भाजपा का जो प्रतिक्रिया भाजपा इसको लेकर कैसे करती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।